पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ा रही है और 4 नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं को लेकर आम नागरिकों और किसान भाइयों से अपील की कि वे आग बुझाने में तत्परता दिखाएं और इस विषय में सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे मिलकर मंडी के अंदर गेहूं उठाने और उसे ढकने के लिए पल्ली की व्यवस्था करें ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो, खासकर जब फसल का सीजन भी छोटा रह गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वे राज्यपाल से समय समय पर मुलाकात करते रहते हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह दुखद है कि राजनीतिक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस तरह के बयान दिए गए। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, जो कि एक सही प्रक्रिया है। वहीं लिंग अनुपात मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है और सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस दिशा में काम करेगी। देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के हालात नहीं होने चाहिए क्योंकि वहाँ की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी वहाँ की सरकार की होती है। लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना वो सरकार का दायित्व है, परंतु दुर्भाग्यवश मैं कहूँगा कि अपनी वोट बैंक की राजनीति को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसे लोगों को बलि चढ़ा देना, ऐसे लोगों को वहाँ पर उनके घरों को तबाह कर देना, उनको आगजनी के हवाले कर देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जिम्मेवार अगर कोई होगा तो वहीं की सरकार होगी, क्योंकि काबू लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रखना वो सरकार का दायित्व है। अरे वक्फ बिल आया है, वक्फ बिल के अंदर कौन सा किसी की ज़मीन थोड़ी खोस ली गई। कांग्रेस की गलत सोच, कांग्रेस की गलत नीति, उसका सुधार नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका लाभ मुस्लिम समाज को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज को उसका लाभ नहीं मिलेगा, मुस्लिम समाज को भी लाभ मिलेगा। परंतु जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, जो वोट बैंक उसके अंदर सोचते थे कि हमारा वोट बैंक है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। वो उस वोट बैंक के लाभ से बाहर हो जाएंगे। इस कारण से उन लोगों को पीड़ा है, नहीं पीड़ा किसी को नहीं है। ये मुस्लिम समाज के हक में भी है, देश के हक में भी है। सीएम साहब, एजीएल और नेशनल हेराल्ड में जो सम्मन हुए कांग्रेस नेताओं को, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा में भी किया और पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आप कैसे देखते हैं कि जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उनको जब बुलाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस लगातार कंटिन्यूटी में तीसरे टर्म से बाहर है। आप देख रहे हैं देश के लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीतियाँ थी, कांग्रेस की जो गरीब व्यक्ति को गरीब करने वाली नीति थी, कांग्रेस की जो लोगों के ऊपर देश के महंगाई थोपने वाली नीति थी, ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, नेशनल हेराल्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी लंबे समय से जांच चल रही है।